अहम खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली केस में अब फैसला महफूज कर लिया गया है और इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद है। इकराम, बताएगा फैसला महफूज कर लिया गया है, कब तक सुनाए जाने मुतवक्के है? देखिए, चीफ जस्टिस कादिर फाजीसा की जानिब से ये कहा गया है कि जो सियासतदानों की ताहियात नाअहली का जो केस है उसका फैसला महफूज कर लेते हैं और फैसला जो महफूज है उसको जल्द सुनाया जाएगा। शॉर्ट आर्डर जो है वो जल्द सुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुतवक्का है कि आज ये फैसला नहीं सुनाया जाएगा क्योंकि चीफ जस्टिस कादिर फाजीसा ने समाअत के आखिर में तमाम अदालती मामनीन और वकला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि शायद हम आज ये फैसला ना सुना सकें, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्द जो शॉर्ट आर्डर है वो सुना दिया जाएगा। तो इस हवाले से आज की जो समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली केस की, उसका फैसला महफूज कर लिया गया है। इस हवाले से जो आज की समाअत हुई है उस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि वकील पीटीआई की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया आज की समाअत में कि आर्टिकल 62 एक्ट से मुतल्लिक़ आईनी तरमीम लाजमी होगी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट में खामियां हैं, वकील पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन एक्ट से मसला है तो इसे चैलेंज करें। जबकि शोएब शाहीन ने चीफ जस्टिस से मुकालमा किया कि तहरीक इंसाफ ने हमारे सामने कोई दरख्वास्त दायर नहीं की, जिस पर जो है जस्टिस मंदोखेल का पीटीआई के वकील शोएब शाहीन से मुकालमा हुआ कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, और शोएब शाहीन ने कहा कि हम तो आजकल देर ही कर रहे हैं। और आज की जो समाअत हुई उसमें चीफ जस्टिस की जानिब से जो है वो अहम रिमार्क भी सामने आया, जबकि पीटीआई के जो शोएब शाहीन है वकील वो पेश हुए, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि 1973 का आइन बनाने वाले ज्यादा दानिशमंद थे। और चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क दी है कि बाद में कुछ लोग टहलते हुए आए कि चलो इसमें कुछ और डाल दो, और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि उन्होंने कहा ये लोग सर ना उठा लें, इन्होंने सोचा ऐसी चीजें लाते हैं जिसको जब दिल चाहा ना अहल कर देंगे। ये चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क दिए गए, जबकि चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क दी है कि किसी जगह आइन में अगर खामोशी रखी गई तो इसकी भी वजह होगी। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क दी है कि जब मैं कहता हूँ मैंने किसी चीज का फैसला नहीं करना तो ये भी एक फैसला होता है। इस हवाले से आज की जो समाअत हुई है उसमें जो है इसाक अकवानी केस में 7वीं बेंच के हवाले से भी जिक्र जो है वो किया गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसाक अकवानी बेंच ने अपने फैसले में नाअहली की डिक्लेरेशन पर सवालात उठाए थे, और जस्टिस हमीदुद्दीन खान ने सवाल पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि जो सवालात इसाक अकवानी केस में उठाए गए इनका फैसला हम करें, जबकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत को मुख्तलिफ आईनी सवालात का तयन करना होगा। जबकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत फैसला करे कि नाअहली की डिक्लेरेशन किसने देना है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत फैसला करे कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है, जबकि चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि समीउल्लाह बलोच केस में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने माजी के फैसले को नजरअंदाज करके ताहियात नाअहली का फैसला कर दिया। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप जो बात कर रहे हैं इससे लगता है अभी हमने पहली रुकावट ही अबूर नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से रिमार्क आए कि डिक्लेरेशन का तरीकाकार क्या होगा ये हम कैसे तय कर सकते हैं। तो जबकि आज की जो समाअत हुई है उसमें जो है कोर्ट ऑफ लॉ के मुतालिक भी अटॉर्नी जनरल ने जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक कोर्ट ऑफ लॉ से मुतालिक समीउल्लाह बलोच ने फैसला नहीं किया, लेकिन इसाक अकवानी केस में 2015 में ये मामला उठा था। जबकि अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि इसाक अकवानी केस में 7वीं बेंच ने अपने फैसले में नाअहली की डिक्लेरेशन पर भी सवालात जो है वो उठाए थे। अटॉर्नी जनरल का 2015 के इसाक अकवानी केस का तफसीली हवाला जो है वो भी दिया गया, जबकि दूसरी जानिब जो है ताहियात नाअहली केस की समाअत के दौरान बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह जोया।